हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ऑनलाइन तरीके से अच्छी तरीके से ही कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और कॉलेज जैसे आपको मालूम होगा, वीडियो अगर देखे होंगे तो, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस संस्कृत का पाठ है, पाठ नंबर 3, जिस पाठ का नाम है अलस कथा। और इस अलस कथा का पाठ का परिचय जो है पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। अगर उसको आप नहीं देखें तो पहले आप उसके परिचय को देखिए, ताकि आप आगे की चीज़ों को आसानी से और समझ पाएंगे और समझने में भी आसानी होगी। चलिए आगे चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अलस कथा। चलिए, चैप्टर में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। और पढ़ाते समय ही हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने सारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे, संभवतः सभी क्वेश्चन को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकः च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च प्रति अहम इच्छाम भोजनम दाप्यति तद मध्ये अलसेभ्यो अपि अन्नवस्त्रे दाप्यति। अब बिल्कुल एक एक लाइन को अगर ध्यान से समझेंगे तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। जैसे लिखा हुआ, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसित मतलब था, मिथिलायाम मतलब मिथिला में, वीरेश्वरो मतलब वीरेश्वर, नाम मंत्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। अब देखिए, इसी सेंटेंस से आपको कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा या किस तरह से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, अगर आप ध्यान से इसको सुने होंगे तो इसका कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। देखिए, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो इसका आंसर क्या करेंगे? वीरेश्वर था। या इसी को रिवर्स में अगर पूछे या इसको बदल करके पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि वीरेश्वर कौन था, तो इसका आंसर करेंगे मिथिला का मंत्री था। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है स च स्वभावाद दानशीलः कारुणिकः। स मतलब वह मतलब कौन? वीरेश्वर। अब वीरेश्वर के स्वभाव के बारे में बता रहा है, उसका पर्सनैलिटी कैसे, उसका व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार का लड़का है वीरेश्वर, उसके बारे में इस वाक्य में बताने का प्रयास किया गया है। कह रहा कि स च स्वभावाद दानशीलः, वह स्वभाव से कैसा था? दानशील था। वह मतलब कौन? वीरेश्वर। कारुणिका मतलब कारुणिक था। जो सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च, जो सभी दुर्गति वालों को और अनाथों को प्रति अहम भोजनम दाप्यति, उसके इच्छा के अनुसार भोजन कराता था। अब इस वाक्य से किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इस पर अगर ध्यान दें आप। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो अभी क्या पढ़े हम लोग? वीरेश्वर कैसा था? दानशील था और कारुणिक था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो इसका आंसर क्या करेंगे? दानशील और कारुणिक। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ कि तन मध्य अलसेभ्यो दुर्गतेभ्यो च वस्त्रे दाप्यति। कह रहा है कि जो वीरेश्वर था वो सभी दुर्गति वालों को, अनाथों को, इस सबको भोजन कराता था। उसके साथ ही आलसी लोगों को भी क्या कराता था? वो भोजन कराता था। अब इतना ही सबसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि वीरेश्वर किसको भोजन कराता था, तो किसको बोलेंगे? अनाथों को, और उसके साथ साथ किसको? आलसियों को भी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ कि यत, अब वीरेश्वर जो है आलसी सबको, देखिए बात समझने वाली है कि सबको जानता है कि कोई भिखारी टाइप का आदमी, उसको आप दान देते हैं, इस चीज को सबको जानता है। जो अनाथ है उसको आप दान देते हैं, उसको सेवा की आवश्यकता महसूस होती है, ऐसा सबको जानता है। लेकिन इस चीज को बहुत लोग नहीं जानता है कि कोई अगर आलसी है तो उस आलसी को हम भोजन कराएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वीरेश्वर जो है अनाथ सब, गरीब सब, दरिद्र सब के बीच में उस सब के साथ साथ किसको भोजन कराता था? आलसी को भी भोजन कराता था। ऐसा क्यों कराता था? वो अपनी मन की बात को जो है अगले श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है, जो कुछ इस प्रकार से है। निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसा प्रथमो मत किंचित न क्षमते कर्तुम जठरेण अपि वहिना। श्लोक कुछ इस तरह से है कि निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसा प्रथमो मत किंचित न क्षमते जठरेण अपि वहिना। कह रहा है कि वीरेश्वर अगर आलसी को भोजन कराता था, अनाथ सबके, दरिद्र सबके, भिखारी सबके बीच में, तो ये भोजन क्यों कराता था? क्योंकि आलसी सबको लेकर के वीरेश्वर के मन में क्या बात थी, किस कारण से भोजन कराता था, उसी के बारे में कह रहा है कि निर्गति नाम च सर्वेषाम।
स्टॉप मास निर्गति नाम च सर्वेषाम अलस प्रथमो मत किंचित न क्षमते जठरेन अपि वही न। मतलब इस श्लोक के माध्यम से क्या चीज कहने का प्रयास किया जा रहा है, देखिएगा जरा। कह रहा है कि निर्गति नाम च सर्वेषाम। निर्गति नाम मतलब जितने निर्गति वाले लोग हैं, दुर्गति वाले लोग हैं, जो विकट परिस्थिति में जीवन यापन करने वाले लोग हैं, या वो सभी, कह रहा है कि सर्वेषाम मतलब सभी में, अलसा प्रथमो मत, सबसे प्रथम उसमें कौन है? आलसी है। कह रहा है कि कोई अगर अनाथ व्यक्ति है, कोई दरिद्र व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, और उसमें अगर आलसी व्यक्ति भी है, तो उसमें सबसे जो है, सबसे ज्यादा लेजी आदमी, सबसे घटिया उसमें किसको बोला जाएगा? आलसी को बोला जाएगा। इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि सभी दुर्गति वालों में, सभी अनाथों में सबसे प्रथम किसको माना गया है? आलसी को माना गया है। क्यों माना गया है? कह रहा है किंचित न क्षमते कर तुम जठरेन अपि वही न। कह रहा है कि किंचित न क्षमते, किंचित मतलब कुछ, न क्षमते, किंचित न क्षमते जठरेन अपि वही न। कह रहा है कि सभी दुर्गति वालों में, सभी अनाथों में, सभी आलसियों में सबसे प्रथम या सबसे ज्यादा अगर किसी को मदद की आवश्यकता है वीरेश्वर की नजर में, तो कौन व्यक्ति है? आलसी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि किंचित न क्षमते कर तुम जठरेन अपि वही न। कह रहा है कि वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जो आलसी व्यक्ति होता है, वो कह रहा है कि किंचित ना क्षमते कर तुम, कह रहा है कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है, जठरेन अपि वही न, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, मतलब अपना पालन पोषण करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए भी वह कुछ करने में सक्षम नहीं होता है। इस श्लोक को एक बार और से रिवाइज कर दे आपको क्विक करके। क्या कह रहा है कि सभी आलसियों में, सभी दुर्गति वालों में, सभी और सभी जितने सारे विकट परिस्थिति में लोग रहते हैं, उसमें सबसे प्रथम किसको माना गया? आलसी को। क्यों? क्योंकि आलसी जो है खुद का पालन पोषण करने में भी कुछ करने में सक्षम नहीं होता है। अभी इस पे सुनो, जैसे बोलेगा बोल देना। चलिए आगे कह रहा है क्या? आगे कह रहा है कि ततो अलस पुरुषा नाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा बहवा तुंद परिमृजा तत्र बर्तुली बबुआ यतः। कह रहा है कि अब इस तरह की बात को सुन के, कह रहा है कि ततो अलस पुरुषा नाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा, कह रहा है कि अब इस तरह की फैसिलिटी को सुन करके, इस तरह के लाभ को सुन करके, कह रहा है कि अलस पुरुषा नाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा बहवा तुंद परिमृजा, बहुत सारे, तुंद मतलब, तुंद जो है एक तरह का हिंदी और शुद्ध शब्द है, और इसका अपभ्रंश में इसका इस्तेमाल किया जाता है तोन। तोन मतलब पेटू आदमी। कह रहा है कि इस तरह के लाभ को सुन करके बहुत सारे जो तुंद परिमृजा पेटू आदमी थे, जो खाने में चटोर लोग थे, वे सभी लोग वहीं चले गए। कहाँ चले गए? जहां आलसी सब भोजन करता था, वहीं चले गए। कह रहा है कि आगे श्लोक के माध्यम से कह रहा है स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते सजातीनम सुखम दृष्टवा के ना धवंती जंतवा। मतलब सही स्थिति को सभी लोग पसंद करते हैं, और अपनी ही जाति के सुख को देखकर सभी लोग या सभी प्राणी उसके पीछे पीछे भागते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन इस श्लोक से आ सकता है कि सही स्थिति को कौन पसंद करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या करेंगे? सभी लोग। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कौन लोग जो है किसी के सुख को देख करके उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उसी के जाति के लोग या समान जाति के लोग। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ। आगे कह रहा है कि पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। अब देखिए, वहां चूंकि इस बात की पूरी जगह चर्चा हो गई कि एक कोई राजा है जो सभी आलसियों को भोजन करा रहा है, अन्न दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, पूरे फैसिलिटी के साथ रख रहा है। तो इस बात की सभी जगह पे क्या हो गई? चर्चा जब हो गई, तो उसके बाद कह रहा है कि पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा, तब उसके बाद आलसी सबके सुख को देखकर धूर्ता मतलब तेज तरार लोग, मतलब जो लोग आलसी नहीं थे, वे लोग भी कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, कृत्रिम आलसी दिखा करके, कृत्रिम आलसी बन करके, मतलब डुप्लीकेट आलसी बन करके भोजनम गृह्णन्ति, भोजन ग्रहण करने लगे। इसका सीधा और सटीक अनुवाद होगा कि उसके बाद आलसी सबके भोजन जो कराया जाता था, उसके बाद
कृत्रिम आलसी सब भी जो है डुप्लीकेट आलसी बन करके भोजन ग्रहण करने लगा। आगे लिखा हुआ है तद अंतरम अलसालायाम बहुद्रव्यव्ययम दृष्ट्वा नियोगी पुरुष ही परमरिष्टम। तद अंतर मतलब उसके बाद जब बहुत आलसी सब के ग्रुप में बहुत सारे कृत्रिम आलसी सब चले गए तो स्वाभाविक है उसमें आलसियों की संख्या बढ़ जाएगी। आलसियों की संख्या जैसे बढ़ेगी तो उसका खर्च भी बढ़ जाएगा। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि तद अंतरम अलसालायाम बहुद्रव्य व्ययम। तो जब कृत्रिम आलसी सब चल गया तब उसी अलसाला में उसी सब आलसी सब पर बहुद्रव्य व्ययम मतलब बहुत सारा रुपया पैसा खर्च होने लगा। तब आगे कह रहा है कि नियोगी पुरुष ही परमरिष्टम। जब देखा कि बहुत सारा रुपया पैसा खर्च हो रहा है पहले की तुलना में, तब नियोगी पुरुष ने सोचा, क्या सोचा? यद अक्षम बुधया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादा। कह रहा है कि जो राजा के जो नियुक्त पुरुष थे या जो राजा के कार्यकर्ता लोग थे वे लोग सोचे कि हमारे जो स्वामी जो हैं यानी हमारे जो राजा हैं अक्षम बुधया करुणया केवलेभ्य अलसेभ्य, कह रहा है कि केवल आलसी लोगों को भोजन कराने के लिए ही इतना रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादा। लेकिन कह रहा है कि उसी सब आलसी ओरिजिनल आलसी सब के बीच में कृत्रिम आलसी सब भी भोजन कर ले रहा है। इति अस्माकं प्रमादा, या हम लोग का क्या है, हम लोग के सिस्टम में क्या है, गड़बड़ी है। क्योंकि ओरिजिनल आलसी सब के बीच में आकर के डुप्लीकेट आलसी सब भी भोजन ग्रहण कर रहा है, जिससे खर्च का लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है। आगे कह रहा है क्या, यदि भवती तद अलसपुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसलायाम नियोगी पुरुषा वहिनम दपयित्वा निरूप्यमासु। कह रहा कि तब जो है वो राजा का जो लोग थे, राजा के जो कार्यकर्ता लोग थे, नियोगी पुरुष थे, वे लोग क्या किया, अलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः, उन सभी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, मतलब उस सबको ओरिजिनल आलसी और डुप्लीकेट आलसी सबको छांटने के लिए उस सबका क्या किया गया, परीक्षा लेने के बारे में सोचा गया। और यही सोच करके प्रसुप्तेषु अलसलायाम नियोगी पुरुषा वहिनम दपीत्वा, वो आलसी सब जो सोए हुए था उसी सब के सोए हुए स्थिति में ही राजा का जो आदमी था, जो नियोगी पुरुष था, वहिनम दपीत्वा क्या कर दिया, आग लगा दिया। उसका कह रहा है कि निरूप्य मासु, आग लगा करके निरूपण करने लगा, देखने लगा उसको, मतलब अब उसके बाद वाली स्थिति को केयर करने लगा। कौन, राजा का व्यक्ति सब। क्योंकि जब आग लगाने के बाद अब की स्थिति क्या हो रही है, क्लियर। अब क्वेश्चन पूछेगा राजा का व्यक्ति या नियोगी पुरुष जो है उसमें जो है आलसाला में आग क्यों लगाया, क्योंकि, तो इसका आंसर करेंगे ओरिजिनल और मतलब कृत्रिम और असली आलसियों की पहचान करने के लिए, या सिंपल देंगे परीक्षा लेने के लिए। और आगे क्या कह रहा है, आग लगने की बात की कहानी इसमें बता रहे हैं। अब ततो गृह लग्नम प्रमृधम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। कह रहा है कि जब उस घर में आग लगा दी गई जिसमें आलसी सब रहता था, उसके बाद की स्थिति क्या, उसके बारे में कह रहा है। ततो गृह लग्नम प्रमृधम अग्निम दृष्ट्वा, कह रहा है कि जब घर में जब देखा कि आग लग गई है तो उसके बाद क्या हुआ, सर्वे धूर्ता पलायिता, जितने सारे जो धूर्त लोग तो जो तेज थे लेकिन फिर भी वो डुप्लीकेट आलसी बन गए थे, ये जितने सारे तेज तरार थे ये सभी लोग क्या हो गए, सर्वे धूर्ता पलायिता, सभी जो धूर्त लोग थे वे पलायन हो गए, भाग गए। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर कि घर में आग देख करके कौन लोग भाग गए, तो आंसर करेंगे धूर्त लोग या तेज लोग या जो लोग आलसी नहीं थे। आगे लिखा हुआ है पश्चात अलसा अपि पलायिता, उसके बाद सबसे पहले कौन भागा, जो बहुत ही एक्टिव था लेकिन झूठ मूठ के दिखा रहा था कि हम आलसी हैं। उसके बाद थोड़ा देर के बाद जो थोड़ा बहुत आलसी था, थोड़ा तेज था, उसके बाद वो सब भाग गया। उसके बाद क्या कह रहा है, चत्वारा पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम आलपंती, कर रहा है लेकिन सभी लोग भाग गए, लेकिन वहां चार गो पुरुष जो है वहीं सोए हुए रह गया और परस्परम आलपंती, और एक दूसरे से क्या कर रहा था, बात कर रहा था। और यहां से क्वेश्चन फिर बहुत सुंदर से हो सकता है, बोलेगा
सभी आलसियों में सबसे अंतिम में आग लगने के बावजूद भी कितने आलसी वहां सोए हुए रह गए? तो आंसर क्या करेंगे? 4। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि एकेन वस्त्रावृत उन्मुक्तम अहो कथम अयम कोलाहल। अब इसमें चूंकि अब से पहले कहा गया है कि सब कोई भाग गया और उसमें केवल और केवल चार गोरा बच गया और चारों आपस में क्या कर रहा था? एक दूसरे से बात कर रहा था। बात क्या कर रहा था उसी को आगे डिस्क्राइब किया, बताया है। वही बोल रहा है कि पहिलका जो है बोला कि अहो कथम अयम कोलाहल, कह रहे कि अरे क्या चीज का हल्ला हो रहा है? कौन बोला? प्रथम व्यक्ति बोला। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में कि प्रथम आलसी क्या बोला, तो बोलेंगे क्या कि प्रथम आलसी बोला कि किस चीज की हल्ला है। आगे लिखा हुआ कि द्वितीय अनुक्तम, फिर दूसरा क्या बोला? तर्कयते यदस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। अब दूसरा पहिलका बोला कि किस चीज की हल्ला है, तो फिर दूसरा बोला कि ऐसा लग रहा है कि घर में आग लगी हुई है। तृतीय अनुक्तम, फिर तीसरा बोला को अपि तथा धार्मिको नास्ति। क्या कर रहा है? को अपि तथा धार्मिको नास्ति। कौन बोला? तीसरा, कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह इदानीम जलार्ध वै शोभी कटय ओस्मान प्रवृणोति। कह रहा कि ऐसा, तीसरा व्यक्ति बोला कि ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ वस्त्र क्या करे, लेकर के हम लोग के शरीर के ऊपर से डाल दे। इसको रिवाइज करते चलिए। पहला व्यक्ति क्या बोला कि किस चीज की हल्ला हो रही है। दूसरा क्या बोला कि ऐसा लग रहा है कि घर में आग लगी हुई है। तीसरा व्यक्ति क्या बोला कि ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ वस्त्र हमारे शरीर पर आकर के डाल दे। फिर बोला चौथा, चतुर्थ अनुक्तम, फिर चौथा व्यक्ति बोला अये वचाल। चौथा बोला कि अये वचाल, अरे मतलब अये बहुत बोलने वाले लोग, हल्ला करने वाले तुम दो। मतलब चौथा व्यक्ति तीनों से बोल रहा है कति वचनानि वक्तुम शक्नु, तू लोग कितना बोलता है यार। चौथा बोला उस तीनों से, चूंकि तीनों बातचीत कर रहा था उस क्रम में चौथा जो है सोए हुए था। इसको जो है बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए लास्ट में ही बोला कि अये वचाला, अये बहुत बोलने वाले तुम लोग, कति वचनानि वक्तुम शक्नु, तू लोग कितना बोलते हो यार। तुस्निम कथम न तिष्ठ, तू लोग चुपचाप क्यों नहीं सो रहे हो। बात जो है ध्यान देने वाली है, आप इसको बारी बारी से अगर पढ़ें तो आप इस चीज को समझ जाएंगे। बिल्कुल ही परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बोले कि प्रथम आलसी क्या बोला, तो आंसर क्या करेंगे कि ऐसा लग रहा है घर में नहीं। प्रथम व्यक्ति बोला किस चीज की हल्ला है। दूसरा बोला कि ऐसा लग रहा है कि घर में आग लगी हुई है। तीसरा बोला कि ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ वस्त्र हमारे शरीर पर लेकर के डाल दे। और चौथा क्या बोला कि तू लोग कितना बोल रहे हो, तू लोग चुपचाप क्यों नहीं सो रहे हो। आगे करा कि तथा चतुर्णाम अपि तेसो एवं परस्परम अल्पम श्रुत्वा वहिनम च प्रमृद्धम उपरि पतिस्यंतम दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैवद् भयेन चत्वारो अपि अलसाः केसु आकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता। कह रहा कि चारों जब बातचीत कर रहा था एक दूसरे से, जो चारों ओरिजिनल रूप से आलसी था, तो इस सबके बात को कौन सुन रहा था? जो राजा का जो आदमी था बाहर से सुन रहा था। कह रहा कि तथा चतुर्नाम अपि तेसो अयम परस्परम अल्पम श्रुत्वा, चारों गोरा के आपस में बातचीत को सुन करके च प्रमृद्धम तेसाम ऊपरी पतिसंतम दृष्टवा, और जब चारों ही बात कर रहा था उसके बात करते करते जो कुछ टाइम बीत गया होगा, उसी टाइम में क्या हुआ, तब तक आग जो है उस पूरे घर में पूरी तरह से लपेटे में आ गया होगा। और ऊपर से उस सबके ऊपर से क्या कर रहा था? आग गिर रहा था। अगर कहीं देखे होंगे आग लगी हुई स्थिति में तो आप उसको समझ पा रहे होंगे। जब ऊपर तक आग पहुंच जाएगा तो वहां से जल जल के गिरने लगता है नीचे। तो क्या हुआ, ये सब चूंकि तो भागा नहीं चाह रहा, उसी में था, इसलिए क्या हुआ बाद में उसमें से आग जब पूरा ऊपर चला गया तो वहां से आग क्या होने लगा, धीरे धीरे उसमें से टूट टूट करके गिरने लगा। तो आगे कह रहा है कि नियोगी पुरुषई बद्ध भयन, तो उसमें जो राजा के जो आदमी थे वध भयन, वध मतलब मरने के भय से, राजा के व्यक्ति समझ गए कि ऐसा ना हो कि चारों इसी में क्या हो जाए, मर जाए। चतवारो अपि अलसा केसु आकृष्य, चारों आलसी को, केसु मतलब केस, आकृष्य मतलब खींचकर, पश्चाता नाम आलोक्य तय नियोगी भी पठितम, चारों आलसी को जब नियोगी पुरुष क्या किया, बाल पकड़ के घर से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद
जो राजा का जो व्यक्ति सब था, राजा का जो कार्यकर्ता लोग थे, कह रहा कि नियोगी भी पठितम, उन्होंने कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा मतलब श्लोक पढ़ा। क्या श्लोक पढ़ा और श्लोक के माध्यम से क्या कहने का प्रयास कर रहा है, उसको श्लोक के माध्यम से ही बताएंगे हम आपको। कह रहा कि पतिरेवा गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति न अलसा नाम गति कचित लोके करुणिकम बिना। कह रहा कि पतिरेवा गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति न अलसा नाम गति कचित लोके करुणिकम बिना। कह रहा है कि अब राजा के व्यक्ति जो श्लोक बता रहा है, कह रहा है कि पति एवं गति स्त्री नाम। कह रहा है कि स्त्रियों के गति का कारण कौन है, स्त्रियों का पालन पोषण करने वाला कौन है, स्त्रियों का देखभाल करने वाला कौन है, साहित्य की भाषा में, आज की भाषा में नहीं। कह रहा है कि पति रेवा गति स्त्री न, कह रहा है कि स्त्रियों का भरण पोषण करने वाला, पालन पोषण करने वाला कौन है, उसका पति है। आगे कह रहा है कि बाला नाम जननी गति, और बाला नाम मतलब, बाला मतलब कौन, छोट बच्चा। कह रहा है कि बालकों का, उसके अपने बाल बच्चा का पालन पोषण करने वाली कौन है, जननी गति, उसकी माँ है। कह रहा है कि पत्नी का पालन पोषण करने वाला कौन है, उसका पति है। बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कौन है, उसकी माँ है। लेकिन कह रहा है कि न अलसा नाम गति कचित लोक, कह रहा है कि इस लोक में, इस संसार में कहीं भी न अलसा नाम गति, आलसियों के गति का कारण कोई नहीं है, कारुणिकम बिना, किसके बिना, कारुणिक लोगों के बिना, दयालु लोगों के बिना। मतलब अगर सही तरीके से और सही सटीक अर्थ बताए इसका, तो कह रहा है कि इस दुनिया में आलसी लोगों का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक आदमी है। वो आदमी कौन है, वीरेश्वर जैसा आदमी। और वीरेश्वर कैसा था, कारुणिक था और दयालु था। तो इस श्लोक के माध्यम से ही कहा जा रहा है कि सब किसी को देखने के लिए कोई ना कोई उसको मतलब अपने जीवन में होता है, लेकिन आलसी लोगों का भरण पोषण करने वाला केवल कौन होता है, केवल और केवल कारुणिक व्यक्ति ही होता है, दयालु व्यक्ति ही होता है। और यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम बहुत सुंदर तरीके से करेगा, बोलेगा स्त्रियों की गति का कारण कौन है, तो आंसर करें उसका पति है। फिर अगला क्वेश्चन फ्रेम करेगा बच्चों का भरण पोषण कौन करता है, तो उसकी माँ करती है। और अगले क्वेश्चन लगाएगा कि आलसियों का भरण पोषण करने वाला इस दुनिया में कौन है, तो आंसर क्या करेंगे, कारुणिक लोग या दयालु लोग। आगे कह रहा है कि पश्चातेषु चतु अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दापया मास। कह रहा है कि अब जो है, पहले तो बहुत सारे आलसी लोग थे, और जब परीक्षा हो गई तो बहुत सारे आलसी लोग नहीं, माफ कीजिएगा, बहुत सारे जो तेज तरार जो लोग थे, जो कृत्रिम आलसी बनने हुए थे, सभी लोग भाग गए। और अब कितना बच गया ओरिजिनल आलसी, 4 गो। तभी कर रहा है क्या, अब इस चारों पर जो है राजा बहुत कर रहा है कि ततो अपि अधिकतरम वस्तु, बहुत सारे वस्तु, इनकी सुविधा क्या कर दी गई, अब सीधे शब्दों में बढ़ा दी गई, मैंने पहले की तुलना में। और अब जो है इस चारों को और ही बढ़िया तरीके से इनकी देखभाल की जाने लगी। और इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया।